जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, हमने हमारे पिछले 3 लेक्चर्स में मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जाना, जिसमें हमने हमारे मध्य प्रदेश के गठन की पूरी प्रक्रिया प्राचीन काल से लेकर तो वर्तमान की स्थिति तक, यानी कि 55 जिले और 10 संभाग तक की पूरी कहानी हम लोगों ने समझी थी और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आज हम लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा नया अध्याय है या नया चैप्टर है वो रहेगा हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारे मध्य प्रदेश के गठन वाला जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आए होंगे। और आप लोग ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। क्योंकि YouTube पर पहली बार पूरी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज हमारे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़े स्मार्ट स्टडी अप्रोच के YouTube चैनल से। आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वो इस प्रकार है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है, या इसे ही हम कह सकते हैं कि वह निखर जाता है। ठीक है, तो कभी भी बाहरी लोगों के बहकावे में आकर हमें कुछ ऐसा ना करना है कि जिससे हम बिखर जाएं। हमें हमारी अंतरात्मा को सुनना चाहिए जिससे कि हम संवर सके, हमारे भविष्य को संवार सके। ठीक है साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियाँ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में इसका गठन कब हुआ, क्या राजधानी, कौन कौन से इसके प्रथम व्यक्ति रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और भी बहुत सारे पदाधिकारी रहे हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। हम फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। हम मध्य प्रदेश के संभागों के बारे में जानेंगे कि किस संभाग में कितने जिले हैं। इसमें ही हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे कि कर्क रेखा का संबंध किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश से है, हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से जिलों की संख्या, कौन कौन से जिलों की सीमा हमारे पड़ोसी राज्यों से लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। और मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम देखते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो हमारे जो मध्य प्रदेश का गठन है वह 1 नवंबर वर्ष 1956 से हुआ था, परंतु चूंकि हम सभी को पता ही है कि 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य का निर्माण हुआ जिसे हम छत्तीसगढ़ राज्य कहते हैं, जो कि भारत का 26वां राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारी जो राजधानी है वो क्या है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक, और मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी पहली पसंद क्या थी राजधानी के रूप में, तो हमने देखा था कि जबलपुर इसकी पहली पसंद थी। मुख्यमंत्री की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुखिया हैं, जो कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से आते हैं और इनका संबंध उज्जैन जिले से है।
आगे देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो मंगू भाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में। और अगर पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा कि इनका संबंध गुजरात राज्य से है। चूंकि पिछली बार एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल हरियाणा के सीएम रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार कल को इनका प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मंगू भाई पटेल का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध गुजरात राज्य से है। हम देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमें हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश जो है वो देश का सेकंड, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि वर्ष 2000 से पहले हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अगर बात की जाए हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 7,26,26,809, ठीक है। इतनी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश की है। और ये याद रखिएगा कि ये जो जनसंख्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अंतिम जनगणना हुई है वो वर्ष 2011 में हुई है, तो हम अभी भी वर्ष 2011 का ही आंकड़ा पढ़ेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। वहीं हमारी जो जनसंख्या है वो 7,26,26,809। और अगर हमारे जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 235 है। वहीं बात की जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो भोपाल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है। और अगर पूछ लिया जाए कि नवीनतम जिला या 55वां जिला कौन सा है, तो मैहर हमारा मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। और इस मैहर को किससे अलग करके बनाया गया है, तो याद रखिएगा इसका गठन सतना से, ठीक है, सतना से इसके अलग करके इसका गठन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो कौन हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया जी हैं। वहीं अगर बात की जाए हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की, तो सुश्री सरला ग्रेवाल जी हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही है, महिला राज्यपाल रही है, ठीक है। इसके बाद में एक और महिला राज्यपाल रही है जिन्हें का नाम है आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल ये भी गुजरात राज्य से संबंधित है और वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अगर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है। हमने मध्य प्रदेश के गठन में देखा था कि पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के तो पहले मुख्यमंत्री थे ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश के गठन से पहले भी पार्ट ए जिसे हम सीपी और बरार के नाम से जानते थे उसके मुख्यमंत्री भी कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी उस समय पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा सुश्री उमा भारती जी हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। वहीं बात की जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा विष्णु विनायक सरवटे हमारे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। वहीं पर अगर बात की जाए नेता, विपक्ष का नेता
यानी कि अपोजिशन लीडर कौन थे, तो याद रखिएगा विष्णुनाथ यादवराव तामसकर हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता थे। ठीक है। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान में, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर विपक्ष के नेता की बात की जाए तो उमंग सिघार जी मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का कौन थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा ये बाद में भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं और ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वहीं आगे चलते हैं और हम देखते हैं प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश रही हैं। अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश में नहीं रहे हैं। वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा HS कामत मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। वहीं अगर प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो NV लोहानी जी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान वाले हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम प्रथम पर ध्यान देते हैं। अगर प्रथम लोकायुक्त की बात की जाए तो PV दीक्षित जी मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, पिछली स्लाइड में देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। अच्छा हाँ, कुछ रह गया है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। और कल ही हमने देखा था कि जो शहडोल है, ठीक है, शहडोल हमारे मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग है। वहीं पर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड स्थित है। और अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में बनी हुई है। और उसके अलावा इंदौर और ग्वालियर में हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ बनी हुई है। और तीसरी कहाँ पर प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा कि तीसरी भोपाल में प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के, तो TN श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम विपक्ष की नेता महिला में कौन थी, तो याद रखिएगा यमुना देवी इन्हें हम बुआजी के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो शांति का हो और मध्य प्रदेश से संबंधित हो, तो कैलाश सत्यार्थी जी को मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं, जिन्हें शांति के लिए वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने एक संस्थान खोली थी जिसका नाम था इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो कल को अगर प्रश्न पूछता है कि बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो कैलाश सत्यार्थी जी से है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रथम परमाणु बिजली घर, तो याद रखिएगा चुटका गांव जिला मंडला में प्रथम परमाणु बिजली घर बनाया गया है। ठीक है, वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला IT पार्क है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कौन सा है, तो याद रखिएगा भोपाल है। अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के 2 जो एयरपोर्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हैं, जिसमें से भोपाल स्थित राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। वहीं दूसरा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश का
पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम है। वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जबलपुर में स्थित है पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और अगर वहीं बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर। 1946 में यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात की जाए कि ISO प्रमाणित SP कार्यालय कौन सा है प्रथम? तो देवास जिले का जो SP कार्यालय है उसे ISO द्वारा प्रमाणित किया गया है। वहीं आगे बात की जाए कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट यानी शुष्क बंदरगाह कौन सा है? तो पीथमपुर में। और इसके बाद जो दूसरा बना हुआ है वो मांगलिया इंदौर में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कौन सी थी? तो याद रखिएगा नवजीवन शिविर के नाम से होशंगाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो सागर में पहली DNA प्रयोगशाला खोली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब बात की जाए कि भैया हमारे मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है? तो प्राचीन काल में हमारे मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ क्यों कहते थे? चूंकि देखिए अगर बात की जाए तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमने मध्य प्रदेश बना लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश हमारा जो देश है भारत, उस भारत को दो भागों में हम बोल सकते हैं कि ये विभाजित करता था। और मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिण कहते थे। ठीक है, दक्षिणापथ यानी कि मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण में प्रवेश करना पड़ता था। क्योंकि बुरहानपुर का जो दर्रा है उसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसी कारण मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ प्राचीन काल में कहा जाता था। वहीं पर चूंकि हमारे मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है उसे हम माँ नर्मदा जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं। ठीक, हाँ याद रखिएगा नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, तो हमारी इस नर्मदा का एक नाम रेवा भी है। और चूंकि रेवा नदी के उत्तर में जो क्षेत्र बसा हुआ है उसे ही रेवोत्तर कहा गया, जिसे हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हैं जिन नामों से हमारे मध्य प्रदेश को पहचाना जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश को हम हृदय प्रदेश किस नाम से जानते हैं? हृदय प्रदेश से। ठीक है, और यह हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा। ठीक है, हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश को हम हीरा प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसके में हीरा पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण से हीरा प्रदेश की संज्ञा दी गई। वहीं हमारे मध्य प्रदेश को हम लघु भारत और मध्य भारत के नाम से भी जानते हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा बाघ हमारे मध्य प्रदेश में हैं, टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में है, इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश का एक नाम हमें टाइगर स्टेट या बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में वोल्फ या भेड़िए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम वुल्फ स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इसी कारण से हमारे मध्य प्रदेश, चूँकि जितनी भी नदियां हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है वो एक भी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं रुकती है, सब कहीं ना कहीं मिलकर मध्य प्रदेश से बाहर चली जाती है। इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम वन प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है।
ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता पाया जाता है और इसके उत्पादन में हम अग्रणी हैं, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश का एक नाम हमें तेंदुपत्ता प्रदेश भी देखने को मिलता है। तेंदुपत्ता का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमने ये भी देखा या हम आगे देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% जो हिस्सा है वो जनजातीय समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम हमारे मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गिद्ध जनगणना के आधार पर सर्वाधिक गिद्ध प्रजाति हमारे मध्य प्रदेश में या सर्वाधिक गिद्ध हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम गिद्ध प्रदेश भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, तो इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश यानी वो सोने वाला प्रदेश नहीं, ये सोया प्रदेश का मतलब सोयाबीन उत्पादन से है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर तेंदुए और घड़ियाल भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम हमारे मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश या घड़ियाल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये घड़ियाल सर्वाधिक मध्य प्रदेश में चंबल अभ्यारण्य में या चंबल नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। ठीक है, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।